अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था हीरोज फार्मूला और उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन करवाए थे मैंने। अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भी हमने हीरोज फार्मूला लगाना है। हीरोज फार्मूला मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हीरोज फार्मूला था कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड हैं ए बी और सी, तो उसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के साथ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जबकि एस इक्वल था उन तीनों साइड की जमा डिवाइडेड बाय 2 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास वही 9.2। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें हमने इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है, वो मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास है टाइप शेप है उसकी, इस तरह की शेप। तो इसके अंदर ये हमने ए बी सी और डी, ये उसने ए का नाम दिया है, ये बी का, ये सी और ये डी और ये ई। अब इस फिगर को अगर हम गौर से देखें, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसके अंदर 2 ट्राइंगल हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल, उसके अंदर ये ई कॉमन है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है, इक्वल है 15 के, डी इक्वल है 20 के और ई इक्वल है हमारे पास 23 के। हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हम पहले कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ए बी सी, उसके अंदर 3 साइड हैं ए बी और ई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि S1 में कैलकुलेट करो, क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल है, a प्लस बी प्लस ई ओवर 2। तो a की वैल्यू थी 19, b की 12 और e की 23 ओवर 2। तो ये आ जाएगा 19 प्लस 12 प्लस 23, ये आ जाएगा 54 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 27। फिर हम इसका नाउ इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा 1 इक्वल्स टू एस इंटू S1 माइनस ए, S1 माइनस बी और S1 माइनस ई। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 27 इंटू 27 माइनस ए तो वो 19 था, 27 माइनस बी तो वो 12 था, 27 माइनस ई जो कि हमारे पास 23 था। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 27 माइनस ये करेंगे तो आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारे पास 15 और ये आ जाएगा 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 मल्टीप्लाई और 8 मल्टीप्लाई और 15 मल्टीप्लाई और 4, तो ये आता है हमारे पास डेल्टा 1 इक्वल स्क्वायर रूट 12960। उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा ये आ जाएगा 36 10। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी ट्राइंगल आ जाएगी। कंसीडर ट्राइंगल ए सी और डी। तो उसके लिए हम S2 कैलकुलेट करेंगे। S2 इक्वल्स टू डी सी और ई, सी प्लस डी प्लस ई ओवर 2। तो सी की वैल्यू थी हमारे पास 15 प्लस 20 प्लस 23, तो ये आ जाएगा 43, ये आ जाएगा 58।
इक्वल आ जाएगा हमारे पास 29। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे एरिया, तो डेल्टा टू इक्वल्स टू S2 टू S2 माइनस ए S2 माइनस बी, सॉरी ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा C और यहाँ पे आएगा D और यहाँ पे आएगा E, सारे का स्केल। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 29 माइनस C, तो C था 15, 29 माइनस D तो वो था 20 और 29 माइनस 23 का स्केल। ये आ जाएगा 29, 14, 29 और ये हमारे पास आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, ये आ जाएगा 21924 स्केल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 कर रहा है। तो ये था हमारे पास इसका सेकेंड एरिया। तो इनको हम पॉइंट में कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 के रूट 10 हमारे पास इक्वल होता है 113.841, ये आता है हमारे पास 113.84 और 6 इंटू 609, ये हमारे पास आता है 148.07। अब हम टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे। टोटल एरिया इक्वल्स टू दोनों एरियाज को सम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 113.84 प्लस 148.07, तो ये आ जाएगा 19 ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा टोटल एरिया। इसको हम डेल्टा से तो हमने करना क्या है कि सिंपल पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है डेल्टा 1, फिर दूसरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है डेल्टा 2, और उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों को जमा कर देना, तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब उसके बाद हम बेसिक डेफिनेशन कर लेते हैं 9.3 की। तो पेज नंबर 159 के ऊपर है कि सबसे पहले तो स्फीयर क्या होता है। स्फीयर की डेफिनेशन लिखी है, अ स्फीयर इज अ सॉलिड बाउंडेड by a single curved surface such that all the points on its outer surface are at equal distance from the fixed point inside। मतलब इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक बॉल होती है ना, वो हमारे पास स्फीयर होता है। अब वो कैसे उसको डिफाइन करते हैं कि उसका जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना स्फीयर के, वो एक कॉमन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक फिगर है, अब इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे एक फिक्स पॉइंट से क्या होंगे, बराबर डिस्टेंस के ऊपर होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते होते हैं सेंटर। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट होता है वो हमारे पास सेंटर कहलाता है, और जहाँ से डिस्टेंस बराबर होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो सबसे पहले हमने स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। पहले कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया और स्फीयर होता है। वो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले। जैसा कि हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई एक स्फीयर है तो उसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का जो है, एक सिलेंडर का सिलेंडर क्या होती है, इस तरह की शेप होती है, ये इस तरह की, की शेप होती है। तो इसका जो एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया, वो हमारे पास होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो इक्वल होता है 2πr/h3। जैसे कि r इसका यहाँ से ये रेडियस होता है और हाइट इसकी ये होती है। ठीक है, तो 2π जो कांस्टेंट है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, वो इक्वल
इक्वल होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला आता है। तो अब इसके इस क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा और इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो बाकी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.3। क्वेश्चन नंबर है 1 कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके दें, ठीक है, और स्फीयर का हमने फाइंड करना है। पहला पार्ट है कि r = 3.5 मीटर की, ठीक है। अगर ये गिवन है तो हमने क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम इसका एरिया ऑफ स्फीयर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसका फार्मूला आता है 2 पाई आर, सॉरी पाई आर, 4 पाई आर की। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7 और यहाँ पे आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू 3.5 थी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और फर्दर मैं क्या करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3.5 और 3.5। जब 7 इसके साथ कटिंग करेगा तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के। बेसिकली अगर हम देखिए हम पॉइंट खत्म करते तो यही कुछ बनेगा। तो 3 का अगर पॉइंट खत्म करना है तो वो इक्वल आ जाएगा 10 के। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आता है हमारे पास 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 11 are 22, 2 5 are 10 और 5 7 are 35। तो यह आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 11 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सारे इसी मेथड से हो गया, सिर्फ आर की वैल्यू पुट करनी है और एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एरिया गिवन है। सपोज का जो फर्स्ट पार्ट है वो 154 मीटर्स के एरिया गिवन है। हमने क्या करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन करते हैं हम कि एरिया इक्वल्स टू 154 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो 4 ये पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बनता है हमारे पास 4 1 are 4, 4 3 are 12, 4 8 are 34। 2 पे करते हैं, 2 2 are 4, 2 7 are 14, 2 7 are 14, 11 2 are 22, 11 7 are हमारे पास क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 49/4 का स्क्वायर रूट। तो ये इतने कट गया तो आर इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 4 का होता है 2। तो जब इनको डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 3.5। तो ये था क्वेश्चन हमारे पास एरिया से रेडियस फाइंड करने का। कि अगर एरिया गिवन हो तो एरिया का फार्मूला लगा दें, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करके हमने आर स्क्वायर का आंसर निकालना, फिर स्क्वायर रूट लेके हमने आर की वैल्यू निकालनी। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। बाकी जो होगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बाकी इसको आप करिएगा, जो नहीं आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे।